हेलो एवरीवन। जब हम दुनिया में आते हैं तो पहला काम सांस लेने का करते हैं और जाते हैं तो आखिरी काम सांस छोड़ने का करते हैं। और उसके बीच में हम अपनी सारी दुनिया को जीते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो जिस तरीके से हमारी सांस चलती है ना, तो हम अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, हमारी एनर्जी लेवल कैसी है, हमारी स्लीप या हमारा डाइजेशन कैसा है। और हम अब उन सारी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं थ्रू ब्रीथ। अब ब्रीथ में होता क्या है? तो ब्रीथ में जो है ऑक्सीजन हमारे लंग से एंटर करता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और हर सेल को फ्यूल करता है। तो अगर हमारी सांसें अच्छी चलती है तो हर सेल तक हमारा ऑक्सीजन पहुंच पाता है। अगर हमारी सांसें छोटी छोटी चलती है तो ये काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता और हमारी बॉडी कॉम्प्रोमाइज होती है। और जब हमारी बॉडी कॉम्प्रोमाइज होती है, उसको ठीक से एनर्जी नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो हमारी बॉडी जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चली जाती है और हम ज़्यादा एंग्शियस और ड्रेन्ड हो जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होता, तो भी हम स्ट्रेस में रहते हैं। अब जो ब्रीथ है ना, वो सिर्फ एयर नहीं है, वो हमारी माइंड और बॉडी का कनेक्शन भी है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके दो मेन स्टेट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। उसमें हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो छोटी होती है और स्ट्रेस्ड होती है। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, जिस जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में जब हमारी बॉडी रहती है, जबकि डीप कंट्रोल ब्रीदिंग हमारी चलती है और हम काम स्टेट में रहते हैं। तो हमारी क्लास में जो हम क्या सीखेंगे, कुछ हम माउथ ब्रीदिंग सीखेंगे, स्लो ब्रीदिंग सीखेंगे, ब्रीथ होल्डिंग सीखेंगे। हम जर्नलिंग भी करेंगे ताकि हम अपनी जो हमारी जो भी प्रोग्रेस है हम उसको ट्रैक कर सकें। और इसको सीखने से हम क्या होगा कि अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर पाएंगे, अपनी फोकस बढ़ा पाएंगे, मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा पाएंगे। जब हमारे मेंटली क्लियर होते हैं, हम काम पोजीशन पे रहते हैं, तो हमारी डिसीजन मेकिंग भी ऑब्वियसली बेटर हो जाती है। हम अपनी बॉडी और अपने इमोशंस के साथ करेक्ट बेटर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। जब हमारा ये कनेक्शन बढ़ता है तो अगर कुछ प्रॉब्लम है हो भी, तो हम उसको बेटर तरीके से हम उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। अब क्या है कि हम अपने हार्ट रेट या हम अपने डाइजेशन को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ब्रीद ऐसी चीज है जो कि हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। हम इमीडिएटली उसको बेटर कर सकते हैं, हम उसको फास्ट या स्लो कर सकते हैं, इंटेंशनली कर सकते हैं। तो जैसे कोई आदमी गुस्से में है तो उसकी ब्रीथ जो है वो फास्ट चलेगी। वो गुस्से को इमीडिएटली कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो ब्रीदिंग को इमीडिएटली कंट्रोल कर सकता है। अगर ब्रीदिंग को स्लो कर ले, डीप कर ले, तो गुस्सा ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो इंटेंशनल ब्रीदिंग से क्या होगा कि हम स्ट्रेस से काम पोजीशन पे बड़ी जल्दी जाना सीख जाएंगे। और जब हम ये कंटिन्यू करने लग जाएंगे तो हमारी बॉडी में हम ज़्यादा टाइम काम पे रहने लग जाएँगे। और जब हम काम रहने लग जाएँगे तो हमारी जो पूरी लाइफ है ना, वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ब्रीदिंग हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है। बस हमको सीखना है कि हम उसको बेटर तरीके से कैसे यूज़ कर पाएँ। मिलते हैं।